पेंट करने का काम क्या है, वो पेंटिंग डेंटिंग उसकी क्या है, वो सारी चीजें क्या करेगा, वो CSS करेगा। साइज क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, वो सारी चीजें क्या करेगा, वो CSS करेगा। किस तरीके का हमें फॉन्ट साइज चाहिए अपने वेबसाइट पे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो CSS डिसाइड करेगा। हमें अपने टेक्स्ट को कितना बड़ा दिखाना है, कितना छोटा दिखाना है, वो CSS ही फिक्स करेगा। अब एक थोड़ा सा समझ लेते हैं CSS के बारे में और वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, अभी देखो, अभी ये क्या है, हमारा वेबसाइट है। अभी क्या करेंगे, अब जैसे कि अब जो ये फॉन्ट साइज है, ठीक है, ये वाली जो मैक्सिमस रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई है, ये फॉन्ट साइज थोड़ी अलग दिख रही है। ये फॉन्ट साइज जो है स्टार्टअप हब, ये थोड़ा डिफर है, ये थोड़ा डिफर हो सकता है, या फिर यहाँ से मैच करना। ये जो टेकल लुक है, ठीक है, इस टेकल लुक की फॉन्ट और इस मैक्सिमस रिपोर्ट की फॉन्ट में डिफरेंस है। ये किसके थ्रू हुआ होगा, ये CSS के थ्रू हैंडल होगा। इसकी फॉन्ट स्टाइल हम लोग, जो इसकी फॉन्ट होगी वो हम इसकी फॉन्ट सेट कर देंगे कि हाँ मुझे इस तरीके से दिखाना है इस हेडिंग को, तो हम ये दिखाएंगे। मुझे चाहिए होगा कि नहीं, मुझे सिंपल सा चाहिए होगा, तो फिर मैं सिंपल वाला लूंगी जो फॉन्ट होगी हमारी। तो ये होता है हमारा एक तरह से CSS। इसके अंदर अब ये जो बॉक्स है, ठीक है, अब ये जो है, ये जो डिव है, इस जो साइज है कि ये इतने में ही दिखना चाहिए। ये दिखने के लिए तो इतने पे भी दिख सकता था ना, यहाँ तक भी आ सकता था। तो अब इसकी जो हाइट है, इसकी जो साइज है, ये हम CSS से सेट कर देंगे कि किस तरीके से हमें दिखाना है। दूसरा, आप देखो, अब ये जो वेबसाइट है ना, ये CSS के साथ है, कंप्लीट एक मिनट वेबसाइट आरोही, है, तभी आरोही हमें बस एक ऐसी मिनट। दिख रही है। अगर हम लोग बिना हेलो, CSS, यस सर, आरोही बस एक मिनट। आतिश ओके कुमार, सर। ये आप तो ज्वाइन हुए अभी, ये अपने मेल आईडी से नहीं ज्वाइन हुए क्या? अभी जो ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, ये हाय आतिश, आप किस सेमेस्टर से हो? आपका जो नेम इसमें आतिश कुमार से जो आ रहा है, सेमेस्टर कॉलेज कौन सा है? एक बार बता दो, अदरवाइज क्योंकि जिससे है उसी से हम लोग अलाउ कर रहे हैं। अब अपने बारे से कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम यहाँ बता दो आप, नहीं तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। BKPI से। BKPI सेमेस्टर कौन सा है? आपका नेम आशीषी आतिशी है वहाँ BKPI पे? जी ओके। हमजा, ये आप ही लोग के बैच का हमजा या रईस, कोई एक कंफर्म कर दे। सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। आतिश, नेक्स्ट टाइम आप अपने ईमेल से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके ओके, आर कंटिन्यू कर लीजिए। ओके सर। तो देखो, अभी हम लोग CSS समझ रहे हैं। अब ये जो है पूरी की पूरी डिजाइन अभी हमें काफी अच्छी दिख रही है वेबसाइट, क्योंकि ये एक साइज, फॉन्ट, कलर, सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो ये दिख रही है। अगर हम इससे CSS हटा दें, फिर ये हमारा वेबसाइट कैसे दिखेगा। देखो, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना, ठीक है। अभी हमारी पूरी वेबसाइट दिख रही है, कलरफुल दिख रही है, कलर्स है इसके अंदर, सारी फॉन्ट वॉन्ट सब चीजें हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ से जो ये हेड टैग है ना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये विदाउट CSS तुम्हारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है इस वेबसाइट की। अब बस हमने क्या करा, हमने एक लिखे गए। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कल, HTML वगैरह लिख रहे थे, तो इस तरीके से पैराग्राफ लिख रहे थे ना, इस तरीके से हेडिंग्स बना रहे थे, इस तरीके से नेविगेशन कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। पहले ये स्टार्टअप हब, लीगल रिपोर्ट्स, क्यूरियोसिटी, योर स्टोरी, ये सब एक अलाइंड वे में दिख रहा था, एक नेविगेशन में दिख रहा था कि यहाँ स्टार्टअप हब है, यहाँ लीगल रिपोर्ट है, यहाँ क्यूरियोसिटी है। अभी क्या हो गया, CSS हटाने ही, CSS जैसी ही हमने हटाई, अब ये देखो, ये टेका लुक है जो हमें एक साइज में दिख रहा था, एक अच्छे वे में दिख रहा था। अब ये जैसे ही हमने CSS को हटाया, तो ये हमारा अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो ये अब सारी की सारी जो डिजाइनिंग है, स्टाइल है, ये हम कैसे करते हैं, ये हम CSS के थ्रू करते हैं।
तो ये बिना CSS हमारा इस तरीके से दिखेगा। और CSS अगर हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर दें तो हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी? तो हमारी वेबसाइट फिर अपने जैसा जिस तरीके से था इस तरीके से दिखने लगेगी। तो ये सारी चीजें, ये कमाल होता है एक तरह से देखो तो CSS का। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब CSS के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं इधर। अब देखो, अब CSS के अंदर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। CSS टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, साइज फिक्स सकते हैं, बहुत चीजें हैं इसके अंदर। तो कुछ कलर प्रॉपर्टी भी होती है हमारी, अब रेड देना है, ब्लू देना है, ग्रीन देना है, कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। उसके साथ साथ 3 चीजें और होती है हमारी, इंडाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, एक पेज बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। एक हमने बना लिया index2 नाम का पेज .html। अब बोलोगे कि पढ़ तो CSS रहे हैं बट HTML की पेज क्यों बना रहे हैं? HTML के पेज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब देखो, हम लोग स्टाइल तो करेंगे बट हमें कुछ एलिमेंट तो चाहिए स्टाइल करने के लिए। अब बिना घर के पेंट किसे करेंगे? एक एक ईंट उठा के थोड़ी पेंट करेंगे, अब घर है तभी तो पेंट करेंगे। तो अब जब HTML का कोड हमारे पास होगा, हमारे पास कुछ एलिमेंट चाहिए ना डिजाइन करने के लिए। अब बिना एलिमेंट के तो कुछ डिजाइन नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ घर बनाना पड़ेगा डिजाइन करने के लिए। तो हम बनाएंगे HTML का कुछ चीज। चलो अभी हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड हमें क्या मिलेगा, बॉयलर प्लेट कोड HTML की, वो हमें मिल चुकी है। टाइटल के अंदर लिख देते हैं हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं CSS, ठीक है। CSS लिख दिया, अब ये बन गया HTML। अब क्या करना है मुझे, मैं इसके अंदर मान लो h1 टैग दूंगी, एक h1 टैग लिखा और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो मैं लॉरम कर देती हूँ और मेरे पास कुछ पैराग्राफ टाइप का, लेकिन पैराग्राफ नहीं रखते हैं इसको, लॉरम 7 करते हैं, जो हमें 7 वर्ड का सेंटेंस मिलेगा। अब इसको पहले कर लेते हैं रन लाइव सर्वर से, एक्सटेंशन से जाके, अगर जिन्होंने इंस्टॉल नहीं करी होगी लाइव सर्वर, वो जाके इंस्टॉल कर लेना। अब हो गया हमारा पेज ओपन ब्राउजर पे। अब क्या, ये लॉरम की जो लाइंस हमारी थी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। अब देखो, बाय डिफॉल्ट जो होती है ना किसी भी टेक्स्ट की कलर, वो ब्लैक होती है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होती है। बट मुझे नहीं दिखाना ब्लैक, मुझे रेड दिखाना है, मुझे ग्रीन दिखाना है, मुझे चेंज करनी है इसकी कलर। तो अब इसकी कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब कलर चेंज करने के लिए अब मुझे यहाँ कुछ करना होगा या फिर CSS पार्ट बनानी ही पड़ेगी। अब 2 चीजें हमारे पास CSS लिखने के, 2 नहीं 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं हमारे यहाँ पे CSS लिखने के। एक है इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। 3 चीजें हैं हमारे पास। अब देखो, इनलाइन का मतलब ही होता है इनलाइन, उस लाइन के अंदर करना CSS। अब ये एक लाइन हो गई, ठीक है। अब इसी लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर क्या करेंगे, हम अपनी CSS की पार्ट लिखेंगे। याद करना, हम लोग टेबल का कोड जब कर रहे थे, ठीक है, टेबल जब कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ इनलाइन हमने यूज करा था CSS, ऐसा कुछ ये रहा। तो ये क्या था, ये एक इनलाइन CSS था। ऐसा ही कुछ कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर भी। इसके अंदर मान लो, अब देखो स्टाइल, अब हर तरीके की टैग होती है ना, तो स्टाइल नाम का भी टैग वैग होता है, इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। स्टाइल लिखा, इक्वल टू है, डबल कोट से हमारे, इसके अंदर क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है मेरे जो ये H1 है, इस H1 का कलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलर लेंगे। कलर के आगे मुझे दिखाना है कि ये जो कलर है मेरा, जो ये H1 टैग के अंदर जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो हो जाए रेड, ठीक है। तो हमने स्टाइल लगाया, उसके बाद एक, अब देखो ये क्या है, ये कलर जो है ना ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है, उसकी वैल्यू है। अब ये, अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम कर्सर लेके जाएंगे तो एक कलर पिकर भी हमारा ओपन हो जाएगा। अब तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ से तुम ले सकते हो कोई भी चीज जिस तरह की चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी चाहिए ये भी हम ले सकते हैं। बट इस चीज को अभी इस तरीके से नहीं लेंगे, पहले हम लोग सिंपल देखते हैं। हम लोग ने लिया
रेड ले लिया। हमने क्या करा, स्टाइल लिखा, H1 के बाद स्टाइल लिखा, उसके बाद हमारा कलर क्या है, कलर एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद रेड क्या दे दिया हमने, वैल्यू दे दिया उसकी कि भाई मेरा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का दिखना चाहिए। अब ब्राउजर पे जाएंगे और हमारे जो H1 का कलर है वो अभी हो चुका है रेड। अब मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे रेड नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है ब्लू दिखा दो, तो मैं चेंज कर दूंगी यहाँ पे। तो अब टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, ब्लू, वो चेंज हो गई। तो अब डिपेंड करता है, अब तुम्हें जैसा दिखाना है, रेड दिखाना है, ब्लू दिखाना है, ग्रीन दिखाना है, येलो दिखाना है, अब जो चाहो तुम वो यहाँ से दिखा सकते हो। तो ये जो है ये क्या है, ये एक इनलाइन CSS है, ये हमारा इनलाइन CSS है, ये इनलाइन CSS है। ठीक है, इनलाइन CSS कैसे लिखेंगे, जो भी टैग है। अब एक और इनलाइन CSS की बात करो तो कोई पैराग्राफ टैग ले लो, P टैग ले लिया, P टैग के अंदर हमने लंबी सी कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉरेम इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, लंबी सी टेक्स्ट आएगी हमारे पास। अब क्या है, ये पैराग्राफ हमारा आ गया। ठीक है, इतनी लंबी सी पैराग्राफ आ गई। अब इस पूरे पैराग्राफ का कलर क्या करना है, मुझे इस पूरे पैराग्राफ का कलर करना है ग्रीन। तो अब क्या करेंगे, अगर मुझे इनलाइन CSS यूज करना है तो क्या करेंगे, इस P टैग के अंदर जाएंगे, जो ये ओपनिंग P टैग है उसके अंदर जाएंगे, स्पेस देंगे एंड स्टाइल लिखेंगे, एंड हमारे पास ऑटोमेटिक है, VS कोड यूज करोगे तो तुम्हें ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंटर करना, एंड तुम्हें कलर चेंज करना है तो तुम प्रॉपर्टी यूज करोगे कलर। तुमने क्या यूज करा, कलर प्रॉपर्टी यूज करा, एंड कलर तो हमें क्या करना था, कलर हमें करना है ग्रीन। तो कलर हम क्या चूज करेंगे, ग्रीन। ठीक है, अब क्या हो गया, ये कलर ले लिया ग्रीन, सेव करेंगे एंड हमारे पूरे पैराग्राफ का कलर होना चाहिए ग्रीन। तो ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इनलाइन CSS। बट अब देखो, कुछ चीजें हैं कि इनलाइन CSS हम यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ एक टेक्स्ट को तो तुम फॉर्मेट करने नहीं जाओगे। अब पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, अब इसको डिजाइन किया, फिर अब एक चीज के लिए हम लोग हर टैग के लिए, अब यहाँ तो 2 टैग हमने यूज करे, पर एक कंप्लीट जब तुम वेबसाइट बनाने जाओगे या बड़ी से प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कोड्स होंगे हमारे पास, वहां पे हम लोग इनलाइन से नहीं कर सकते, बट वो की बात नहीं, तो स्टार्टिंग में होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा थ्रू आउट द वेबसाइट हम कौन से फॉन्ट यूज करने वाले हैं, थ्रू आउट द वेबसाइट हम लोगों को कलर यूज करने वाले हैं। आवाज मैम आपका कट के आ रहा है। क्या आपका आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज क्यों नहीं आ रहा, अभी अब पहले से हो रहा था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले एक्सटर्नल वही है? CSS जब स्टार्ट किया, अब एक्सटर्नल सब सही है। या अब ठीक। ओके ठीक है। तो अभी देखिए, अब जैसे था क्या, इनलाइन CSS हमने समझ लिया। अब इनलाइन CSS में बट उसके ड्रॉबैक्स हैं। अब बड़ी सी वेबसाइट बना रहे हैं, बड़ा सा काम कर रहे हैं, बड़े से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां हम लोग इनलाइन CSS हर लाइन के लिए लिखते नहीं फिरेंगे। एक वेबसाइट जब बनती है ना, तो वेबसाइट बनती है तो सबसे पहला हमारा फिक्स चीज होती है कोई चीज, कि मैक्स टू मैक्स हम 3 to 4 कलर्स यूज करेंगे उस वेबसाइट पे। उसके बाद हमें कौन सा फॉन्ट साइज यूज करना है, हमें कौन सा फॉन्ट यूज करना है। तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो स्टार्टिंग पीरियड में ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीजें हम अपने वेबसाइट में यूज करने वाले होते हैं। तो इसलिए अब बाद में जाके तुम इनलाइन CSS लिख के उसको खराब नहीं कर सकते हो, या फिर इनलाइन CSS यूज नहीं करते हैं। और कुछ और ड्रॉबैक्स होते हैं इनलाइन CSS के, SEO प्रोस्पेक्टिव्स वगैरह से भी हम यूज नहीं करते हैं इनलाइन CSS को। तो बट ठीक है, काम चलता है हमारा, सीखना जरूरी है इनलाइन CSS भी। तो इस तरीके से हमारा काम करता है इनलाइन CSS। अब दूसरा होता है हमारा इंटरनल CSS। अब इस HTML पेज के अंदर ही और स्टाइल करना। अभी ये हटा दो यहाँ से स्टाइल को, ये हमने अलाइन हटा दिया। अभी हमारा बन गया नॉर्मल सा जो टेक्स्ट हमारा होना चाहिए वो। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ब्लैक, तो ये हो गई ब्लैक।
हमने हटा दी CSS, जो भी स्टाइल करी थी वो करी हमने, हटा दी। अब है हमारा अब इससे पहले इनलाइन CSS लिखने के तरीके हैं। अब क्या है इनलाइन CSS लिखने के? अब दो चीजें होती हैं। यहाँ जाएंगे हेड टैग के अंदर, टाइटल के बाद जाएंगे एंड यहाँ पे अब बाकी टैग्स होते हैं ना, उसी तरीके से होता है हमारा स्टाइल टैग। हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल टैग लेंगे हेड टैग के अंदर एंड ये टैग बन गया। ये हमारा क्या है, ये इंटरनल मतलब HTML फाइल के अंदर ही हम लोग स्टाइल लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो चीजें थी। अब हमारे पास क्या क्या था, हमने एक यहाँ पे H1 यूज करा है और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग P टैग यूज करा हुआ है यहाँ पे। अब हमने उसमें क्या करा था, H1 टैग को रेड कलर दिया था। यहाँ भी हम लोग अब इसमें कैसे लिखेंगे, अब एक चीज होती है सेलेक्टर, ठीक है, उसे बताती हूँ सेलेक्टर को, पर उसको यूज देखो इधर आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब सेलेक्टर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल होता है, आईडी होती है, ठीक है, बताती हूँ उसको। पहले अब क्या करना है, हम लोग इंटरनल CSS समझ लेते हैं, एक्सटर्नल में उसे समझेंगे अच्छे से। अब हमारा क्या था, हमें H1 टैग है, ठीक है, H1 लिखेंगे। H1 लिखा एंड H1 लिखने के बाद क्या करेंगे, H1 लगाया एंड ये ओपन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब मुझे क्या करना था, मुझे कलर करना है रेड। अब मैं क्या करूंगी, कलर चाहिए मुझे रेड, ठीक है, ये रहा। अब हमने क्या किया, हमने टाइटल टैग के बाद स्टाइल टैग लगाया, ये ओपनिंग टैग है स्टाइल की, ये क्लोजिंग टैग है HTML फाइल के अंदर ही। उसके बाद अब हमें ये करना है H1 जो ये है, ये H1, इस H1 का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अब यहाँ से हमने H1 टैग को करा सेलेक्ट कि ये रहा H1 टैग। ओपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर हम लोग जैसे, अब देखो इनलाइन CSS के अंदर भी वही कर रहे थे ना, कलर लिख रहे थे, कलर प्रॉपर्टी, और उसके बाद उसकी वैल्यू रेड ब्लू ग्रीन जो हमें देना होता है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ H1 लिखा एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इसको सेव करते हैं एंड हमारे H1 कलर जो है, H1 कलर का सेंटेंस वो रेड हो गया है यहाँ पे। अब ये था हमारा इंटरनल CSS। इस स्टाइल टैग के अंदर हम लोग सारी चीजें कैसे लिखेंगे। अब देखो अगर हम लोग एक दो और H1 टैग्स यूज कर ले यहाँ पे, अब H1 और यूज कर लो, कुछ और टैग्स ले लेते हैं। अब दो हो गया हमारे पास H1 टैग्स, दोनों के कलर चेंज हो जाने चाहिए। अब दोनों का जो कलर है वो क्या हो गया, वो हमारा रेड हो गया। बट क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा था H1 टैग को। H1 टैग ये भी है, H1 टैग ये भी है। अगर क्या मैं इस H1 को H2 अगर कर दूं तो क्या कलर वो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये H2 है, H2 के अंदर मैंने लिख दिया, ये क्या था, ये H1 था। तो इसका कलर तो हमने उस स्टाइल के अंदर H1 का कलर हमने करा है रेड, बट H2 की थोड़ी करी है, उसकी चेंज नहीं होगी। H1 का कलर क्या है, H1 का कलर हमने करा है रेड, इसलिए हमारी H1 की कलर हो गई रेड, बट H2 की कलर हमने नहीं करी है, तो इस वजह से H2 की कलर चेंज नहीं होगी। बट जितने भी H1 अगर तुम पूरे अपने ये पे यूज करोगे इस पेज पे, तो वो सबकी कलर रेड हो जाएगी। और अगर H2 की कलर रेड करनी है तो तुम H2 लिख के भी रेड, अब सिंपली यहाँ पे H2 भी कर सकते हो। तो अब इसकी कलर हो जाएगी रेड और उसकी कलर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, उसकी कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो जाएगी। अब इसकी कलर हो गई ब्लैक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक होती है, एंड इसकी कलर क्या है, रेड। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, पर लिखना इसे भी नहीं है, हमें यूज करना है एक्सटर्नल।
हमें कोई अलग फाइल बनानी है CSS की, एंड सारी की सारी चीजें हम उस एक्सटर्नल फाइल के अंदर करेंगे। तो तुम इसे भी हटा दो। अब सबसे पहले करते हैं फाइल को क्रिएट। अब HTML की फाइल हमने बना ली, कुछ कुछ लिख दिया उसके अंदर। अब एक CSS की फाइल बनाते हैं। एक सेकंड, CSS की फाइल हमने बनाई हुई थी एक पहले, ये रही हमारी CSS की फाइल, ये रही style.css। ठीक है, जैसे HTML के पेज का फर्स्ट होम पेज के लिए हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं, वैसे ही एक तरीका होता है लिखने का। CSS की फाइल का नाम भी हम लोग स्टाइल लिखते हैं, एंड JS की फाइल को स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये style.css फर्स्ट डे पे हमने बनाया था। तो ये मेरे पास क्या है, ये style.css है। अब मुझे क्या करना है, अब फिर से वही काम। अब फिर इस H1, अब फिर जो हमारा फाइल होगा वो सब फिर बिना CSS के हो गई, कोई कलर कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक है। अब क्या, अब जो भी चीजें हमने करी, इनलाइन यूज करना, इंटरनल यूज करा, अब क्या करेंगे, अब हमें इस CSS फाइल के अंदर कोडिंग करेंगे, और इसके अंदर कोडिंग करने के बाद अब चेक करेंगे कि अब हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं। अब इसमें अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं उस चीज को समझते हैं। अब H1 लिखा था हमने, यहाँ भी तुम H1 लिख सकते हो, एंड कलर चेंज कर रहे हैं हम लोग, कलर कर दिया हमने ब्लू। ठीक है, H1 का कलर हमने कर दिया ब्लू, सेम वही है, उसी तरीके से लिखा। H1 सेलेक्टर यूज करा, H1 को सेलेक्ट किया, एंड उसके अंदर हमने कलर प्रॉपर्टी कर दी ब्लू। अब यहां से चेंज तो होना चाहिए, क्या ये चेंज होगा? H1 ये था हमारा, इसकी कलर क्या हुई, इसकी कलर अभी भी ब्लैक है। क्यों ब्लैक है? क्योंकि अब देखो, उसके अंदर जो भी चेंज कर रहे थे तो वो तो उसी फाइल के अंदर थी। ठीक है, इस इंडेक्स 2 पेज के अंदर ही थी, इस इंडेक्स 2 के अंदर ही जो भी हम चेंजेस कर रहे थे, या तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे इनलाइन CSS के अंदर स्टाइल, या फिर स्टाइल टैग के बाद हम लोग लिख रहे थे स्टाइल टैग के अंदर। तो ये तो इसी पेज पे था, तो इसे जरूरत नहीं पड़ी। बट अभी क्या है, अभी हम एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम होता है HTML फाइल को CSS की फाइल से लिंक करने का। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करते हैं, लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए हम लोग लिंक, एंड हमारे पास आ जाती है फाइल। यहाँ पे हम लोग अपनी फाइल का नाम दे देंगे। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, लिंक टैग का यूज करा हमने, लिंक टैग लगाया, एंड ये हमारा रिलेशन बताता है कि ये स्टाइल शीट है और क्या रिलेशन है हमारे उस फाइल से। ठीक है, href के अंदर बेसिकली हम लोग फाइल का नाम देते हैं कि कौन सी फाइल से हमें पाथ दे देते हैं कि हमें ये फाइल है। अब जैसे कि अभी क्या है, ये style.css एक सेमी फोल्डर के अंदर है, बट इसके अंदर एक और फोल्डर होता, मान लो एक और फोल्डर होती, डिजाइन करके एक फोल्डर होती, उस डिजाइन फोल्डर के अंदर हमने रखी होती ये style.css वाली फाइल। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, फिर हमें डिजाइन लिखना पड़ता, फिर स्लैश लगानी पड़ती, फिर हमें style.css वाली फाइल, तब जाके इसकी पाथ हमें मिलती। तो href के अंदर हम लोग ये काम करते हैं। तो अब क्या हुआ, इस लिंक टैग से जो हमारी CSS फाइल है वो क्या हो गई, वो लिंक हो गई। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा हमने क्या करा था, H1 का कलर क्या करा है, H1 का कलर करा है इधर ब्लू। अब हमारी चेंज हो जानी चाहिए कलर, हमारी चेंज होगी कलर। तो इस तरीके से हम लोग दोनों फाइल्स को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। और दूसरा, अगर हमें कोई कलर की प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है तो इस तरीके से हमारी कलर की प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ठीक है, अब ये तीनों चीज तो तुम लोग समझ गए कि किस तरीके से काम करता है। ऑलमोस्ट ये कलर प्रॉपर्टी भी समझ गए कि किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है हमें। और हमारे पास होती है बैकग्राउंड कलर्स वगैरह कैसे देने हैं।
अब यहाँ पे अब रेड कलर प्रॉपर्टी है हमारे पास, रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है तुम्हें क्या कलर यूज करना है, उस हिसाब से कलर दे सकते हैं। अब वो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप किस तरीके की वेबसाइट बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग। अब बैकग्राउंड कलर्स भी होते हैं हमारे वेबसाइट के। अब बैकग्राउंड कलर भी मुझे देना है कुछ। अब बैकग्राउंड कलर के लिए क्या करेंगे, अब ये रहने देते हैं, इसकी कलर ब्लू। एंड अब जो है बैकग्राउंड कलर देना है। अब पूरी की पूरी जो बॉडी है HTML की, ठीक है, उस पूरी बॉडी को कलर दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर। बॉडी लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगाया, एंटर प्रेस करा, एंड मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए अब देखो, अब बैकग्राउंड कलर में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो, अब तुम लोग सोचोगे कि तुम्हें एक एक ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएं, या फिर मुझे भी नहीं याद है, ठीक है। तो ये याद होने वाली चीज नहीं है पहली चीज तो, क्योंकि CSS के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो तुम याद कर नहीं सकते उसको। दूसरी है जो मेन पॉइंट्स हमारे होते हैं, मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ऑटोमेटिक वेबसाइट के साथ साथ में आप बनाते बनाते आपको याद हो ही जाती है। तो ये उस तरीके से होती है। तो ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि पहले दिन मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाए, तो वो वैसा नहीं है। या फिर सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूज ही होती हैं, ये भी नहीं है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ही यूज होती हैं। तो अभी हमें क्या लेना है, अभी मुझे बैकग्राउंड कलर क्या करना है, चेंज करना है। अभी व्हाइट दिख रहा है, अब मुझे बैकग्राउंड कलर ले लेना है। मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। बैकग्राउंड कलर, चलो लाइट ग्रे। यहाँ पे अब देखो कलर्स भी हमें मिल जाते हैं यहाँ से। अब जो कलर यहाँ से तुम चाहो पिक कर सकते हो। मान लो मुझे अपने वेबसाइट का कलर करना है ग्रे, तो अब पूरी की पूरी जो बॉडी है उस पेज की, वो हो जानी चाहिए हमारी ग्रे। सेव करेंगे एंड उस पेज पे चलते हैं। तो अभी क्या दिख रहा था, अभी मुझे व्हाइट दिख रहा था, बट अभी क्या है ये, मैम हाँ मैम इतना कोड ध्यान कैसे रहेगा, मतलब भूल जाएंगे हम ना। आपको वीडियो कौन सी संडे तक है ना, वीडियो मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको कंज्यूम करो, ज़्यादा भी बताया नहीं गया है, ऐसे कोड मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ से आप हाँ, देख कोड लेना। वगैरह मिल जाएगा और वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और दूसरी चीज कि आप लोग कॉपी पेन भी लेके बैठो, साथ में ट्राई करो, जैसे अब अम्मी मैंने पढ़ाया तो इसको कोड करो बैठ के, तो वो चीजें भी करो साथ में। और बाकी ठीक है मैम। रिपीटेड भी तुम हाँ देख सकते हो, बाकी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ये सारे कोड्स हम दे देंगे। तो अभी क्या था हमारा, बैकग्राउंड कलर क्या करा हमने, चेंज करा। बैकग्राउंड कलर पहले व्हाइट दिख रहा था, बट अभी क्या है, बड़ी अभी हमें ये ग्रे दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है, हमने प्रॉपर्टी यूज करी है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसकी वैल्यू क्या है, ग्रे। तो अब जो है हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया है ग्रे। अब चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। अब देखो यहाँ से कलर भी पिक कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी कलर पिकर हमारे पास ओपन हो जाता है, यहाँ से कुछ भी कलर पिक कर सकते हैं जो हमें रिलेवेंट लगे, वो यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब इस तरीके से और भी चीजें हैं। बैकग्राउंड कलर भी अब जो चेंज करना है चेंज कर लो, रेड करना है, पिंक करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज होती है कलर सिस्टम। अब यहाँ पे जब हम लोग कर्सर लेके जा रहे थे अपनी CSS वाली फाइल पे, तो एक चीज आप नोटिस करना, ये कुछ दिख रहा है, मैं RGB करके ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये भी एक चीज होती है। अब देखो कलर सिस्टम, अब RGB होती है, रेड ग्रीन ब्लू। R का मतलब रेड, ग्रीन का मतलब ग्रीन, ब्लू का मतलब ब्लू। RGB कलर जो है रेड ग्रीन ब्लू, ये अब जैसे कि होता क्या है, अब हम लोग कलर यहाँ पे अगर मैं रेड यूज कर रही हूँ, तो मुझे रेड का रेड दिखेगा, वो पूरी की पूरी रेड दिखेगी, पूरी की पूरी ब्लू दिखेगी। बट मुझे उससे थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम करना है। अब जैसे यही अगर ये वाली है, ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर है, ठीक है, बट मुझे इससे थोड़ा हल्का में दिखाना है, मुझे ये नहीं दिखाना, ये थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा डार्क में दिख रहा है, मुझे थोड़ा इससे लाइट करना है। तो अब इससे लाइट कैसे करेंगे, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास और है यहाँ पे वैसे,
इस पे कर्सर लेके जाएँगे एंड यहाँ से भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं वैसे कि कितना करना है, क्या करना है। बट देखो अब जैसे ही हम यहाँ सेट कर रहे हैं ना, यहाँ, तो यहाँ चेंज हो रही है। ये जो आरजीबी की वैल्यू है, ये चेंज हो रही है। तो आर का मतलब रेड होता है, ग्रीन का मतलब जी का मतलब ग्रीन होता है, बी का मतलब ब्लू होती है। जो इसकी रेंज होती है ना, वो मैक्स टू मैक्स 255 होती है, ठीक है, एक कलर की। अब इसको लिखते कैसे हैं? अब देखो, सबसे पहला क्या है? आर है हमारा, आर मतलब रेड। रेड यहाँ पे 225 कर दो। जी क्या है हमारा? ग्रीन। ग्रीन 0 है फिलहाल, यहाँ पे 0 की जगह तुम 25 भी कर सकते हो। बी है, बी का मतलब ब्लू है, ब्लू अभी 0 है, 0 भी रख सकते हैं। अब मैक्सिमम जो होती है हमारी वो 255 होती है, मिनिमम 0 होती है। अब वो नीचे आएगी, अगर तुम्हें जितना लाइट करना है तो वो तुम धीरे-धीरे कम। अब 255 है जो हाईएस्ट रेड होगी, मतलब रेड इस पूरा। बट तुम्हें थोड़ा लो करना है, थोड़ा उसे लाइट करना है, तो तुम 250 पे आओगे, 240 पे आओगे, 30 पे आओगे। तो धीरे-धीरे 100, 50, 20 धीरे-धीरे कम करते जाओगे। तो अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन-सा कितना लेना है, उस हिसाब से ये काम करता है। और ये एक कलर पैलेट की जैसा होता है। एक गूगल पे मैं दिखाती हूँ, कलर पिकर एक वेबसाइट पे जो गूगल की है। ठीक है, ये रही कलर पिकर। अब यहाँ पे लोड जाने दो इसे। अब यहाँ पे ये आरजीबी है, ठीक है। अब यहाँ से भी चीज़ें हैं। अब तुम यहाँ से भी अपने कलर्स को मैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब तुम्हें जो चीज़ चाहिए, यहाँ से सिंपली इस चीज़ को कॉपी करके तुम अपने वहाँ पे कोड पे यूज़ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अभी क्या है, ये 3 जो है, 3 क्या है? रेड की कलर यहाँ पे 3 यूज़ हो रही है। 255 क्या यूज़ हो रहा है? 255 ग्रीन यूज़ हो रहा है। 232 क्या यूज़ हो रहा है? हमारा ब्लू यूज़ हो रहा है। कैसे? क्योंकि आर यानी 3, जी यानी कि 252, बी यानी कि 232। रेड, ग्रीन, ब्लू, तब जाके बन रहा है हमारा ये कलर। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो अब वो डिपेंड करता है तुम्हें किस तरीके का कलर बनाना है। तो अब हम लोग वो सोच सकते हैं कि किस तरीके से जाएँगे, कहाँ पे कौन-सा कलर यूज़ करना है। तो अब वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम लोग इस तरीके के कलर्स वगैरह थीम बेस्ड बनाते हैं। तो देखना पड़ता है कि हमें कौन-सा कलर लेना है, कौन-सा कलर नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो ये आरजीबी का मतलब यही होता है, आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू। और इससे हम बनाते हैं कलर। मैक्सिमम 255, मिनिमम 0। एंड अगर जितना ही नीचे आते जाओगे, डिक्रीज़ होते जाएगी अमाउंट, नंबर्स जो आपके डिक्रीज़ होते जाएँगे, वैसे ही जो है वो कलर हमारा लाइट होते जाएगा। और जैसे ही इंक्रीज़ होगी नंबर्स, वैसे ही हमारा कलर जो है वो डार्क होते जाएगा। तो ये होता है हमारा कलर सिस्टम। और भी होते हैं बट सारी चीज़ें हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं, और भी होते हैं इसमें। दो मिनट रुकना, पानी पी लो। अब हम लोग सेलेक्टर, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग वो H1 टैग के अंदर लिख रहे थे ना, सेलेक्टर क्या होता है? वो एचटीएमएल एलिमेंट पे क्या करता है? सेलेक्ट करता है कि ये H1 टैग है, ये P टैग है। सेलेक्ट कर लिया कि P टैग की कलर को चेंज करना है, एंड क्या करेगा उसमें अपनी स्टाइल उस H1 टैग के अंदर क्या होगी? अप्लाई हो जाएगी कि मुझे रेड करना है, मुझे ग्रीन करना है, मुझे ब्लू करना है। तो अब 2-3 चीज़ें हैं। अब एक है यूनिवर्सल सिलेक्टर, एक है एलिमेंट सिलेक्टर, एक है आईडी सिलेक्टर, और एक है क्लास सेलेक्टर। तो इस तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम लोग करते हैं स्टार एंड कलर कर देते हैं रेड। इसको यूज करके देखते हैं।
ये पूरी की पूरी हो गई रेड, एंड जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो था, अच्छा ये ग्रे से हमने चेंज करा है, इसको ग्रे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो स्टार यहाँ पर, ठीक है, स्टार लगाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन करें, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करें। किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, यहाँ हमने स्टार लगाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन करें, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करें। उसके बाद हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया है बाय डिफॉल्ट की कलर है एंड वो रेड है, हमें नहीं पता किसकी कलर रेड है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब है कि थ्रू आउट द कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है, जो हमारा कलर क्या हो जाए, वो रेड हो जाए सब चीज की। तो ये देखो, अब हमने ना यहाँ पे H1 सेलेक्ट किया है, ना हमने H2 सेलेक्ट किया है, ना हमने P टैग को सेलेक्ट किया। हमारे पास हमारे बॉडी पे देखो तो ये हमारा H1 टैग अवेलेबल है, ये हमारा H2 टैग अवेलेबल है, ये हमारा पैराग्राफ टैग अवेलेबल है। लेकिन हमने क्या करा, हमने किसी टैग का यूज नहीं किया, हमने P टैग, H2 टैग, H1 टैग यूज नहीं किया। हमने क्या करा, हमने स्टार लगाया एंड कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे हमारा कंप्लीट जो वेबसाइट का कलर है। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा H1 है, इसकी कलर भी क्या हो गई है, रेड हो गई है। ये H2 है, इसकी कलर भी रेड हो गई है। एंड ये जो है हमारा पैराग्राफ टैग, इसकी कलर भी रेड हो गई है। तो ऐसा भी हमें कुछ जरूरत पड़ती है कि हाँ मुझे पूरी वेबसाइट पे एक ही कलर दिखाना है, सब सारी जितनी है सारी की हेडिंग्स क्या करनी है, या फिर जितनी कलर है एक ही कलर मुझे लेके चलना है, आप वैसा कुछ, तो वो हम यूज कर सकते हैं कलर। बट यहाँ पे कलर नहीं, मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग फॉन्ट वगैरह डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपने पूरे वेबसाइट का ये फॉन्ट रखना है, ये फॉर्मेट रखना है। तो इस तरह की चीजें के लिए हम लोग ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम करते हैं। तो ये इसके लिखने का तरीका यही होता है, स्टार लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा था एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरा हमारा है ये एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं एलिमेंट सेलेक्टर कैसे काम कर रहा था। हमने कोई भी टैग ले लेंगे, H1 लिया था उधर। अब देखो एक चीज और समझाऊंगी इसमें, H1 ले लिया एंड इसकी कलर क्या कर दी, इसकी कलर उधर हमारी रेड थी ना, इसकी कलर कर दो ब्लू, इसकी कलर ब्लू। अब देखो, अब इसकी कलर हो गई ब्लू, ठीक है, इनकी कलर रह गई रेड। अब जब हमने यहाँ यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करा है, यानी कि पूरी वेबसाइट पे तो हमें कलर दिखाना है, वो तो रेड दिखना चाहिए ना, दिख तो रहा था पहले, बट जैसे ही हमने चेंज करा H1 का कलर कर दिया ब्लू, कि H1 जो है हमारा वो ब्लू कलर का दिखने लगे, तो वैसे ही वो क्या दिख रहा है, अब मुझे वो ब्लू दिख रहा है, H1 ब्लू दिख रहा है, यानी कि जो यूनिवर्सल सेलेक्टर वाला फॉर्मेट हमने जो वहां लिखा है कोड, वो काम नहीं कर रहा है। तो CSS के अंदर एक चीज होती है कि CSS के अंदर जब आप लोग कोई भी चीज लिखते हो, जो हम पहले लिखते हैं वो काम, उसके बाद अगर मान लो अगर जैसे कलर था, ठीक है, उस H1 का भी कलर रेड था ना, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर की यूज से लिखा था, बट उसके बाद मैंने क्या करा है, उसके बाद मैंने उसका कलर दे दिया ब्लू, तो वो चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि CSS के अंदर ऐसा होता है कि जो हम बाद में लिखते हैं वो पहले काम करता है। जैसे पहले हमने कुछ भी लिखा है बट बाद में अगर हम उससे चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, वो पहले वाला नहीं लेगा, वो नीचे वाले लाइंस लेगा। अगर लाइन नंबर 1 पे लिखा है अगर मुझे कलर रेड करना है और लाइन नंबर 10 पे मैंने लिख दिया कि नहीं मुझे ब्लू करना है, तो वो काम ब्लू करेगा। या फिर अभी मैंने ब्लू लिखा, आगे फिर 15-20 लाइन पे फिर मुझे चेंज कर रही हूँ कि नहीं ये अब कोई और कलर करना है, तो वो उस तरीके से काम करता है। तो CSS के अंदर अगर हम जो बाद में लिखते हैं वो काम करता है, तो ये आप याद रखना कि ये इस तरीके से काम करता है। और ये हमने क्या समझ लिया, यहाँ पे ये एलिमेंट सेलेक्टर है। H1 क्या है, H1 एक एलिमेंट सेलेक्टर है। H1 एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करता है बेसिकली, तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है। ऐसे ही हम लोग P को भी सेलेक्ट कर सकते थे, P के कलर को कर देते हैं, और हमारे पास ये दे रहा है कोड, इसी को यूज कर लेते हैं। हमने क्या करा, P को पैराग्राफ टैग ले लिया, P इसको सेलेक्ट करा, इसकी कलर को हम चाहते हैं कि हो जाए ग्रीन, तो इसकी कलर भी चेंज हो जाएगी, इसकी कलर हो जाएगी ग्रीन। तो ये जो है ये हो गई ग्रीन,
और ये हमारा H1 था, इसको हमने चेंज कर दिया ब्लू से, और ये रेड है क्योंकि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर वाला ही काम कर रहा है, स्टार वाला ही काम कर रहा है, क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं करा, बट इसको भी चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर है, और ये जो है हमारा ये एलिमेंट सेलेक्टर है। अब तीसरा क्या था हमारा, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। ठीक है, ये आईडी सिलेक्टर एंड ये क्लास सिलेक्टर। अब थोड़ा सा कल या परसों शायद मैंने बताया था आईडी और क्लास के बारे में, कि आईडी और क्लास क्या होती है। अब अच्छे से आप लोग यहाँ समझ जाओगे कि आईडी और क्लास होती क्या है। अब देखो, अब ये सब जो भी चेंजेस करे हैं उन सबको हटा दो, नहीं चाहिए हमें। अब आईडी और क्लास कैसे काम करता है। अब आईडी का मतलब ये है किसी एक चीज को हम पर्टिकुलर आईडी दे रहे हैं। क्लास का मतलब ये कि एक बैच में हमारे 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, जो भी है, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब आईडी और क्लास देने का तरीका क्या है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो माइक बंद कर लो, जिसने भी ओपन करा है। देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, आईडी, सबसे पहले आईडी को समझते हैं। अब इस H1 टैग के अंदर हम जा रहे हैं, हम अपने इंडेक्स पेज पे आ चुके हैं, HTML वाले पे। इस H1 टैग के अंदर गए, यहाँ हमने स्पेस दी, एंड हम क्या कर रहे हैं, हम आईडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ आईडी लिख दी, आईडी ले लिया। अब आईडी के अंदर हमें कुछ यूनिक नाम देना होता है। यूनिक नाम क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ इसको कुछ नाम दे दो, चेंज। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं चेंज। इस आईडी के नाम हमने दे दिया चेंज। अब जो ये H1 है, ठीक है, इसको क्या करा हमने, एक आईडी दे दी, उस आईडी का नाम दे दिया हमने चेंज। अब क्या करेंगे, अब CSS के अंदर जाएंगे, एंड अगर मुझे इस अब H1 का कलर इस आईडी के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो, आईडी को कॉल करने का तरीका होता है हैश, इससे हम कॉल करते हैं, और अगर हम क्लास को कॉल करना होता है तो हम डॉट लगाते हैं। तो पहले हम आईडी समझ रहे हैं, क्लास समझते हैं इसके बाद। अब देखो, हैश लिखेंगे, एंड हमने क्या नाम दिया था उस आईडी की, उस H1 को नाम दिया था हमने चेंज, उस आईडी का नाम हमने दिया है चेंज। तो हैश चेंज, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस, एंड ठीक है, अब हमने क्या करा, चेंज। अब चाहते क्या है हम, उसका जो अब जो उसकी कलर है वो चेंज हो जाए, उसकी कलर कर दो, कलर कलर कलर, ठीक है, उसकी कलर कर दो येलो। ठीक है, अब जो H1 टैग था उसकी कलर हो जाएगी येलो। कैसे, अब ये कैसे काम कर रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे हम H1 टैग है ये हमारा, इसके अंदर क्या करा हमने, यहाँ पे आईडी दे दी, आईडी दी, आईडी का नाम क्या दे दिया हमने, आईडी का नाम चेंज दे दिया। ये एक यूनिक नेम होगा, ठीक है। अगर आप दूसरी बार आईडी बनाओगे तो उसका नाम आप चेंज नहीं दोगे, उसका नाम आप चेंज 2, चेंज 3 जो देना है दे सकते हो, बट चेंज नहीं दोगे, वो एक तरीका है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने करा H1 टैग के अंदर हमने आईडी दी, आईडी का नाम हमने क्या दे दिया, चेंज। अब ये हो गया, अब इसका नाम हो गया चेंज। अब इस चेंज के अंदर जो भी चेंज करेंगे वो हमारा रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम गए CSS के अंदर, CSS के अंदर क्या करा हमने, हैश चेंज। ठीक है, आईडी को कैसे कॉल करते हैं, हैश से कॉल करते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया चेंज। अब इसका कलर क्या हो जाए, इसका कलर हो जाए येलो। अब जो है हमारा H1 टैग का कलर क्या हो गया, वो हो गया येलो। ये किसकी हेल्प से हुआ है, ये आईडी की हेल्प से हुआ है। तो अब तक हमने 2-3 चीजें समझ ली। यूनिवर्सल टैग यानी कि स्टार लगा के भी चेंज कर रहे थे सारे, वो एक साथ में सबका कलर चेंज कर रहा था। अगर हम किसी एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं यानी कि सिर्फ H1 टैग पे फोकस कर रहे हैं, तो जितनी हमारे पास अब H1 टैग पे फोकस करेंगे तो दिक्कत क्या है, H1 टैग पे भी अब जितने आपने H1 टैग आपने यूज करे होंगे, जैसे कि ये भी H1 टैग होता, अगर ये H2 ना हो कि ये H1 होता, H2 ना हो कि H1 होता। ठीक है, तो इसकी भी कलर क्या होनी जानी चाहिए थी, अगर हम लोग एलिमेंट यूज करते हैं तो इसकी भी कलर हमारी चेंज हो जाती, इसकी भी कलर येलो हो जाती। बट आईडी से क्या करते हैं, अब आईडी का फायदा यही है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, सिर्फ आपको इसका कलर चेंज करना है कि नहीं, ये 10 चीजें हैं, 10 चीजें नहीं, सिर्फ इस एक का कलर मुझे चेंज करना है, तो उस केस में हम लोग आईडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आईडी
के आईडी की हेल्प से इस तरह से आप लोग चेंजेस कर सकते हो अपने जो भी टेक्स्ट वैक्स लिखे हैं उसके लिए। तो ये होती है आईडी। अब देखो, अब क्लास क्या होती है, ये h1 को बना दिया हमने आईडी। अब इस जो h2 है इसको बनाते हैं क्लास। क्लास लिख दी एंड इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्लास चेंज नाम से, ठीक है। इस अब जो h1 था उसको बनाया हमने आईडी, और जो ये h2 है इसको दे दिया हमने क्लास चेंज। अब इसकी भी कुछ चीज चेंज करते हैं। अब आईडी को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, हैश से, बट अगर हमें क्लास को कॉल करना होता है तो हम डॉट लगाते हैं। फिर हमारा नाम क्या था, क्लास चेंज नाम था हमारे क्लास का। कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके अंदर कलर क्या कर देते हैं हम लोग, रेड कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, रेड कर दिया। अब जो है हमारा h2 टैग वो हो जाना चाहिए रेड। तो ये हो गया येलो आईडी की हेल्प से, ये हो गया रेड क्लास की हेल्प से। अब देखो, अब आईडी हम तब देते हैं जब हमें पर्टिकुलर सिंगल चीज के लिए काम करनी होती है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कि 10 चीजें 50 चीजें हैं, उसमें से इस चीज का कलर जो है मुझे चेंज करना है, ठीक है। क्लास उसके लिए यूज करते हैं कि हाँ इसकी भी चेंज करनी है, उसकी भी चेंज करनी है, उसकी भी चेंज करनी है। तो अब मान लो यहाँ पे अब जो ये पैराग्राफ है, ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे इसका भी चेंज करना है। तो इसको क्या करूंगी, सिंपली हम क्लास लिखेंगे एंड हम वही क्लास यूज कर लेंगे, क्लास चेंज वही यूज कर लिया हमने। हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे h2 के लिए क्लास बनाई थी क्लास चेंज नाम की, वही हमने पैराग्राफ के अंदर भी उसी क्लास को दे दिया, ठीक है। अब जो है हमारा पैराग्राफ का भी जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। कुछ एरर आ रहा है, कुछ गड़बड़ करी होगी हमने, ठीक है। ठीक है, अभी ये सही हो गया। अब क्या करना है, हमें देनी है इसको भी क्लास, स्पेस दिया, क्लास लिखा, क्लास चेंज, ठीक है। जो h2 को क्लास दिया था वही सेम दे दिया हमने, अलग से कोई और दूसरी क्लास नहीं बनाई, वही क्लास दे दिया, उसी क्लास को असाइन कर दिया इसे भी। अब इसकी कलर भी क्या हो जानी चाहिए, इसकी कलर भी हो गई हमारी रेड, ठीक है, इसकी कलर भी चेंज हो गई। अब मैं जाऊं इधर इस क्लास चेंज वाले, अब क्या है, एक जगह मैंने बस क्लास करा एंड जहां जहां मुझे चेंज करना हो अब सेम वही क्लास चेंज यूज कर लेंगे, तो वहाँ चेंज हो जाएगी। अब मुझे इसका कलर कुछ चेंज करना है और मुझे ये चेक कलर करना है इसका, तो मुझे ये कलर यूज करना है, ग्रीन करना है, तो मैं चेंज कर दूंगी। तो अब ये पैराग्राफ के साथ साथ उस h2 की भी कलर चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों का कलर चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा आईडी और क्लास, इस तरीके से काम करता है आईडी और क्लास, ठीक है। सेलेक्टर्स ऑलमोस्ट तुम समझ गए। अब देखो स्टार्टिंग से एक बार आते हैं कि हमने क्या क्या समझ लिया। हमने कुछ कलर प्रॉपर्टीज समझ ली, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स के साथ में हमने खेल लिया, इसकी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, ठीक है, ये समझ लिया। अब दूसरी चीज क्या समझते हैं यहाँ पे, अब इनलाइन सीएसएस लिख के देख लिया कि उस h1 टैग है, p टैग है, उसी के अंदर स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर कलर इक्वल्स टू दिस 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 ऐसे लिख दिया, वो हमारी इनलाइन सीएसएस हो गई। इंटरनल सीएसएस कैसे लिखा था, इंटरनल सीएसएस क्या करा था हमने, हम गए इस टाइटल टैग के बाद गए यहाँ पे स्टाइल लिखा, इसके अंदर जो भी हमें कलर चेंज करना है वो हम लोग कलर यहाँ से चेंज कर रहे थे और हमारा कलर क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था। इस तरीके से काम कर रहा था हमारा, अगर हमें HTML पेज के अंदर ही काम करना है तो, बट वो एक सही तरीका नहीं है हमारा काम करने का। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा चीज हम करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। हमने क्या करा, दूसरी बार चीज वो सीखी कि एक अलग फाइल बनाई, style.css बनाया एंड उसको क्या करा, लिंक करा। लिंक करने का क्या तरीका था हमारा, लिंक करने के लिए टाइटल टैग के बाद लिखना लिंक, एंड यहाँ पे आप अपनी फाइल को लिंक कर सकते हो style.css, यहाँ से href के अंदर अपने फाइल का पाथ दे दो एंड वो आपकी जो फाइल है वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, लिंक हो जाती है।
और जब तक ये लिंक नहीं होगी तब तक काम नहीं करेगा, ये भी हमने देखा था। तो ये इस तरीके से काम करता है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली, हमने जो अपनी वेबसाइट है इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे कर दिया। तो बैकग्राउंड कलर उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके देख लिया। कलर सिस्टम समझ लिया, RGB समझ लिया, R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू। 255 से मैक्सिमम आपका 255 है, मिनिमम आपका 0 है। अब उस हिसाब से काम करता है, आपको कलर को लाइट करना है या डार्क करना है, या उन तीनों कलर्स को कैसे मिक्सचर क्या बनाना है आपका, वो डिपेंड करता है उसके हिसाब से। हमने वो समझ लिया। सेलेक्टर समझ लिया, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है हमारा, एलिमेंट सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, इस तरह से हमारे सेलेक्टर्स होते हैं। हमने आईडी क्लास अच्छे से समझ लिया। देखो आईडी और क्लास जो है ना, पूरा का पूरा कहानी इसी पे है। मैक्सिमम टाइम आगे चल के हम लोग सिर्फ इसे ही यूज करेंगे, हम लोग आईडी और क्लास ही देते हैं और इसी पे बनाते हैं सारी की सारी वेबसाइट्स की। अगर बात करें तो आईडी और क्लास इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर समझना है तो बता देना कि आईडी और क्लास समझ नहीं आई, तो वो डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आई तो बता देना, कल के क्लास में भी उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार और कि आईडी और क्लास, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आए तो बता ही देना कि वो समझ नहीं आई है, ठीक है। मैम एक सेलेक्टर बार समझ इसको लिया, रिपीट कर दीजिएगा मैम। आईडी और क्लास को। यस मैम। सेलेक्टर को पूरे या फिर आईडी और क्लास सिर्फ? नहीं आईडी और क्लास को। ठीक है, देखो आईडी और क्लास में क्या समझना है हमें। सबसे पहले अब देखो इंडेक्स फाइल पे हम लोग गए, इंडेक्स फाइल यानी कि HTML की फाइल पे गए। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने चेंजेस करी हैं। एक और नया टैग ले लेते हैं यहाँ। अब एक div टैग ले लेते हैं, ठीक है, या div मत लो अभी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। H3 लेते हैं, ठीक है, H3 ले लिया, ये समझ में आया। H3 इसको बस लिख दिया हेलो, ये हो गया हमारे H3 के अंदर हमने लिखा है हेलो। ये हमारे पेज पे दिखना चाहिए हेलो, ठीक है, यहाँ दिख रहा है हमारा हेलो। ये नीचे वाली चीजें हटाई दो। ठीक है, ये होगा हमारा हेलो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस हेलो का कलर जो है वो चेंज करना है। मुझे बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक होती है, मुझे चेंज करना है ऐसे रेड। अब आईडी और क्लास, आईडी हम अगर किसी सिंगल चीज को सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस करना होता है हमें कि सिर्फ इसी का कलर चेंज करना है, तो हम आईडी का यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग क्लास का यूज करते हैं कि क्लास हम लोग रिपीटेड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईडी समझते हैं। आईडी लिखा, ये फर्स्ट वाली आप सेलेक्ट कर लेना। आईडी में हम लोग कुछ यूनिक नाम देते हैं, ठीक है, यूनिक नाम आप कुछ भी दे सकते हो उसका नाम। अब ये हेलो है तो इसका नाम तुम हेलो ही दे दो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हो। अब अबाउट नाम का यूज कर रहे हो तो अबाउट दोगे, कुछ जो यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नाम तुम दे सकते हो, बट यूनिक नेम होना चाहिए उसका। अब हमने क्या करा, ये H3 टैग लिखा है, इसके अंदर हमने हेलो लिखा था, और हमने क्या करा, ये आईडी ली, आईडी लिखा, इस आईडी का जो नाम है वो डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिख दिया, हेलो। अब ये जो आईडी है, ये जो है हमारा हेलो नाम का आईडी है। अब इसको जाएंगे, सेव किया, इसको जाएंगे CSS वाली फाइल में, CSS में गए, अब इसको हटा दो, CSS में गए। अब क्या करेंगे, CSS के अंदर आईडी को कॉल करने के लिए हैश का यूज करते हैं, तो यहाँ लगाएंगे हैश। और जो आईडी का नाम था, आईडी का नाम क्या दिया है हमने, आईडी का नाम हमने हेलो दिया था, हेलो दिया। हेलो देने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, क्लोज करो, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे हम लोग कलर लिख रहे थे, अपना कलर क्या था, कलर चूज करा। कलर क्या करना है, मुझे येलो करना है, कलर कर दिया येलो, सेव किया, एंड जो हमारी हेलो है वो ब्लैक से येलो हो गई होगी, तो ये जो है वो येलो हो गई। तो आईडी इस तरीके से काम करता है, हैश लगा के उसको कॉल करते हैं। और दूसरी चीज आईडी, यहाँ हमने आईडी लिखा एंड यहाँ हमने हेलो लिखा, ठीक है। ये पर्टिकुलर सिंगल चीज के लिए करते हैं हम, काम करेगा। ऐसा नहीं कि तुम हेलो दूसरी जगह लिखोगे और ये हेलो वाली आईडी यूज करके करोगे, अब H2 में भी दे दोगे तो वो करेगा, बट वो तरीका नहीं होता है, आईडी उसके लिए नहीं बनाई हुई होती है। तो वो एक तरीका है, देखो काम करने के लिए ना इसमें एरर्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये C लैंग्वेज नहीं है, ये जावा नहीं है, इसके अंदर एरर्स नहीं आते हैं उस तरीके के। इसके अंदर मतलब देखो तो अलग टाइप के एरर्स मिलते हैं, हमें इस चीज के एरर नहीं मिलती है।
तो अब इसके लिए एरर नहीं आएगा, वो तुम्हारा काम कर जाएगा, बट एक तरीका नहीं है लिखने का। तो अब दूसरी चीज है क्लास। अब हम H2 ले लेते हैं, यहाँ पे H2 लिया, H2 के अंदर हम लोग लिख देते हैं वेब डेव लिख दिया, ठीक है। अब इस H2 को हम लोग देंगे क्लास लिखा, क्लास का नाम दे देते हैं कुछ, वेब नाम दे दिया इस क्लास का, ठीक है, वेब नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड हम जाएंगे CSS पे। अब आईडी को तो हमने कॉल करना है हैश से, आईडी को हैश से कॉल करना है, एंड क्लास को किससे कॉल करना है, क्लास को डॉट लगा के कॉल करना है, डॉट। अब जो नाम है, नाम क्या दिया था हमने, वेब नाम दिया था, ठीक है, उस क्लास की नाम हमने वेब दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा एंड इसकी कलर कर देते हैं ब्लू। अब जो है हमारा वेब डेव का कलर जो है, जो हमने H2 टैग के अंदर लिखा है, वो हो गई ब्लू, यहाँ से ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि अब इसके अंदर और भी टैग्स यूज कर लो तुम। अब तुम यहाँ पे H4 यूज कर लो, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है, यहाँ पे तुम P टैग यूज कर लो, हाँ lorem 7 कर लो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ हमने जो क्लास दी है वेब, अब क्या करेंगे, इस H4 को भी सेम क्लास असाइन कर देंगे, यानी कि यहाँ भी क्लास लिखा एंड जो हमने वेब नाम दिया था क्लास का, वही क्लास यहाँ भी यूज कर लेंगे, CSS में कोई चेंज करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। क्यों चेंज नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि वो यही ले लेगा। अब मुझे पता है कि मुझे जो है उसका कलर भी ब्लू ही करना है, तो फिर मैं क्यों चेंज करूं? सेम क्लास असाइन कर दिया उसे भी वेब नाम का, एंड वो भी चेंज हो जाएगा हमारा। अब मुझे क्या है, मुझे इसका भी कलर जो है क्या करना है, इसका कलर भी मुझे ब्लू ही करना है। तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ CSS में कोई चेंज नहीं करनी हमें, हम सिंपली जाएंगे यहाँ पैराग्राफ वाले टैग में, इसका कलर भी मुझे क्या करना है, इसका कलर भी मुझे ब्लू ही करना है। तो मैं क्या यूज करूंगी, क्लास लिखूंगी एंड जो क्लास का नाम हमने क्या दिया है, वेब दिया है, वही सेम यूज मैं कर लूंगी वेब, ठीक है। अब इसको भी सेव करेंगे एंड वो चेंज हो जाएगी। तो क्लास आप मल्टीपल टाइम्स यूज करो, बट आईडी आप सिंगल टाइम यूज करो। तो इस तरीके से काम करता है। आई होप क्लियर है। यस मैम। ओके, चलो बाकी लोगों को क्लियर, कोई प्रॉब्लम? एक हैंड रेज है हमजा का। हमजा, कुछ आपको क्वेरी है? हेलो। हेलो मैम, हाँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर और क्लास में क्या डिफरेंस है? देखो, अब यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो, अब यूनिवर्सल सेलेक्टर तो आप कर रहे हो, स्टार लगा रहे हो और पूरी की पूरी उसमें कुछ नहीं दे रहे हो, H1 H3 कुछ नहीं दे रहे हो, P टैग कोई टैग नहीं दे रहे हो। आपने क्या लिखा, आपने स्टार लगाया एंड पूरा। अब जितनी ये पूरी की पूरी वेबसाइट थी ना हमारी, क्या हो रहा था, अब ये जो है यहाँ से कर रहे हैं। तो क्लास मुझे पता है, अगर मुझे नीड पड़ी कि मुझे इसका कलर मुझे ब्लू चाहिए, तो हाँ सेम क्लास यूज कर लिया। मुझे इसका कलर ब्लू करना है, तो ठीक है सेम क्लास यूज कर लिया। बट पूरी का पूरी आप कंप्लीट की तो नहीं करना चाहोगे ना, कि पूरी की पूरी चीज की एक ही बार में कर दो। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर आपका कंप्लीट सेलेक्ट कर देता है स्टार्टिंग टू एंड तक। बट क्लास क्या करता है, अब क्लास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कलर करना है चेंज, इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करता है। अब ये सिर्फ कलर पे काम नहीं करता है, ठीक है, ये और भी चीजें हैं, फॉन्ट पे काम कर सकता है, इसकी स्टाइलिंग है, मार्जिंग है, पैडिंग है, तो और भी चीजें हैं, तो उस पर भी काम करता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारा यहाँ से लेके एंड तक पूरी की पूरी जितनी आपकी उस पेज पे है, वो सबका कलर क्या कर देगा, अगर रेड करा है तो रेड कर देगा। और बट क्लास है तो क्लास, अब हमने एक ये थोड़ी करा, हमने इसमें भी अब क्लास क्या दिया है, वेब दिया है, इसमें भी क्लास क्या दिया है, जाके वेब दिया है, इसमें भी जाके वेब दिया है, तब जाके चेंज हुआ है। अब मैं इसकी हटा दूं तो हट जाएगी,
इसकी हटा दूँ तो हट जाएगी। इस आईडी है तो आईडी हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं और क्लास अगर हमें मल्टीपल टाइम यूज़ करना पड़े, एक मतलब 2 से ज़्यादा जगह यूज़ करना पड़े तो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है? इसमें एक चीज़ बस ऐड कर देते हैं। सब कुछ है सही बताया है मैम ने, वही होता ही है। बस आप यहाँ पे एक सिंबल देखते हो एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है कि ऑल, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें हैं सारा का सारा यूनिवर्सल वाले से पूरे पे आ जाएगा, जो भी उस पर आपने डिज़ाइन रखा हो, सेम वही चीज़ है। हाँ, क्लास ऐसे ओवर है। उज्जवल आप कर सकते हो लिफ्ट। किसी को कोई डाउट है?